मैं डॉक्टर ताहा हूँ, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑफ दिस इवेंट एलर्जी CME 2024। हमारा एलर्जी अलर्ट एलिवेटिंग एलर्जी जिसका थीम है। आई एम एन एलर्जिस्ट वर्किंग इन जेएलएम हॉस्पिटल एंड दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन सेकेंडरी केयर के हम पे कर रहे हैं, हम एलर्जीज़ पे कोई एजुकेशनल प्रोग्राम कर रहे हैं। हम इस वक्त कोशिश कर रहे हैं अपनी, ये वर्ल्ड एलर्जी वीक चल रहा है एक्चुअली, अभी हाल ही में कंक्लूड हुआ और उसी की सेलिब्रेशन के बारे में हम कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू सेंसिटाइज हमारी अपनी फ्रेटर्निटी को सेंसिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हम और भी चीज़ें कर रहे हैं जो ज़रा अबलाग है उसके थ्रू, मगर ये एक बहुत एक हम्बल एफर्ट है हमारी तरफ से कि हमारी एलर्जीज़ क्यों होती हैं। इसके लिए हमने बहुत बड़े बड़े इसके माहिर डॉक्टर साहब को बुलाया है और वो अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। हमारी चेस्ट मेडिसिन सिटी हॉस्पिटल से, SMHS हॉस्पिटल से और स्किम्स से और JVC यानी स्किम्स मेडिकल कॉलेज से भी इसके माहिर आए हैं यहाँ। वो इस पर मुख्तलिफ बयान कर रहे हैं और जितना हमसे हो सकता है हम इसके बारे में लड़ते रहेंगे ताकि एलर्जीज़ से हमें छुटकारा मिल सके, क्योंकि 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ओवरऑल कहते हैं उनको एलर्जीज़ होती है। 1/3 यानी हर 2 शख्स के बाद तीसरे शख्स में कोई ना कोई किस्म की एलर्जी होती है। तो यही हमारा मकसद है। हमारी वादी के लिए ऐसा है कि हम पोलैंड में बहुत रिच हैं कंपेयर टू द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हम पोलैंड में बहुत ज़्यादा रिच हैं, तो इसीलिए हमारे यहाँ एलर्जीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं जो पोलैंड की वजह से होती है। मगर वो फैस वाले पोलैंड वो एक मिथ है, वो फैस के जो कॉटन नीचे उतरता है वो पोलैंड नहीं होता है, उससे उतनी ज़्यादा एलर्जी नहीं होती जितनी हम परसीव करते हैं। तो वो मिथ भी यहाँ मिटाने की कोशिश टॉपिक उसमें भी है। तो हमें उम्मीद है कि हम बहुत हद तक इसमें कामयाब होंगे। मुब्तला है उनको बहुत पहले ही एलर्जी की जांच के लिए हमारे पास आना चाहिए ताकि उनका डायग्नोसिस बहुत अर्ली हो, बहुत पहले ही हो, उसकी कॉम्प्लिकेशन ना हो, क्योंकि एलर्जी एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है जो आगे चलती चलती है मामूली से बार बार का ज़ुकाम अस्थमा बन जाता है, अस्थमा मामूली फिर बहुत सीवियर अस्थमा बन जाता है। उस स्टेज पे हम ना पहुँचे जहाँ के फिर कुछ हम कर ना पाए बहुत सारा। अगर पहले ही स्टेज पे हो जाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एलर्जी का टेस्ट कर सकते हैं, उसकी अगर ज़रूरत है तो दवाई और इम्यूनोथेरेपी वैक्सीनेशन भी एलर्जी के लिए मौजूद है, हम वो भी दे सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्रिकॉशन है डस्ट माइट का, हाउस माइट का। हाउस माइट कोई गर्दा नहीं होता है, ये गर्दे में एक छोटा कीड़ा होता है जो हमें दिखता नहीं है, बहुत छोटा, जो आंखों को नहीं दिखता, माइक्रोस्कोप भी नीचे दिखता है। तो उसके लिए हमें अपने जो ह्यूमिडिटी बहुत कम होनी चाहिए, 50 से कम होना चाहिए। हमारे बिस्तरों के जो कवर्स हैं, बेड कवर, पिलो कवर, उसको धोना है हर हफ्ते बहुत ही गर्म पानी से जो हाथ को बर्दाश्त ना हो सके। और तीसरा ये कि हमारे नीचे कालीन वगैरह उनको हम धो अवे करना है। वी डोंट हैव टू यूज़ कालीन एंड कारपेट्स एंड हमने कॉटन प्योर शीट यूज़ करना है। और हमने पेट से छुटकारा पाना है। कश्मीर में एक बहुत राइजिंग ट्रेंड है आजकल पेट पालने की, खुसूसन कैट यानी बिल्ली पालने की। तो बिल्ली हाईली एस्थमोजेनिक पेट है। बिल्ली बहुत सारे लोगों को बिल्ली से अस्थमा होता है। अब तो ये सोशल प्रॉब्लम बनना शुरू हो गई है। बहुत सारी भूएँ जो नए घरों में गई वहाँ पे पेट कैट कहते थी, उनको वहाँ अस्थमा हो गया। अब वो हमारे पास आती है, भाई हम जब से ससुराल गए हैं तब से अस्थमा हो गया। तो उसको उनका टेस्ट करने के बाद संभव वी कन्विंस उनकी फैमिलीज़ को कि भाई आप उनका अस्थमा इसी वजह से है, बिल्ली की वजह से, रादर देन एनीथिंग एल्स। तो किसी हद तक इसमें हमें कामयाबी हुई है, मगर किसी हद तक अभी भी बहुत सारी ये इसके बारे में ये जागृति करनी है पब्लिक की तरफ।